आज की कथा तीसरे अध्याय के महात्म की है। तो भगवान लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, तो उसी में तीसरे अध्याय पर भगवान बोलते हैं कि जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर दिखाई नहीं दे रही है। एक मिनट भूल गए। थैंक यू याद दिलाने के लिए। अभी दिख रहा है ना? ठीक है। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उससे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेद का विद्वान था। उसने जब तक पिता के लौटने की राह देखी, जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं ही घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल जानकर उसके पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटियां लगी थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता को से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि उसके जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के योग कहने पर पुत्र ने कहा, तात मेरे हित का उपदेश कीजिए तथा और जो कोई कार्य मेरे करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है।
बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी ही बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन्म स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णुदूतों से यमलोक के आने का कारण पूछा। तब विष्णुदूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवन को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान, नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शया बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों से के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सदस्य श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वस्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं।
फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन वेग के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपने पुरी को लौट आए तथा वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णुधाम को चला गया। कैसी थी स्टोरी आज की? तीन दिन की स्टोरी में जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ अगर ध्यान से समझी होगी तो क्या है, किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो देखने वाली बात है। पहले अध्याय पर मुख्य उसमें क्या था, वैश्या का करेक्टर। दूसरे अध्याय में कल क्या करेक्टर था, किसी को याद है? बकरी वाले का करेक्टर था। हाँ, गर्भ चरवाहा। ठीक है। और आज का करेक्टर क्या था? एक पहले प्रेत बन गया, जो ब्राह्मण था, बनिए का काम कर रहा था, फिर प्रेत बना और फिर उसका लड़का। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ बता रहे हैं भगवान कि आपको स्पेशल होने की ज़रूरत नहीं है उन्हें पाने के लिए, नंबर 1। फिर क्या बताया कि पूरी की पूरी गीता पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर समय नहीं है, परेशानी है, कुछ नहीं है, तो एक अध्याय ही अपने आप में कितना सक्षम है इस बात को समझाने के लिए ये बताया। ये सोचो कि एक अध्याय उस जहाँ वो मरा था उस व्यक्ति के उस अनजाने में, उसने वो भी उस जान के नहीं पढ़ा था, अनजाने में कर दिया, तीसरा अध्याय पढ़ लिया और उसी भर से वो उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो हम लोग प्रेत ना बने इसका एडवांस में ही काम कर सकते हैं। क्यों कोई दूसरा हमारे लिए पढ़े, हम अपने लिए खुद पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो यही हुई ना, एडवांस बुकिंग। तो सबसे निवेदन है एडवांस बुकिंग करें वैकुंठ की। अभी चल रही है, जो लोग करना चाहें वो आ जाएं। अपने दोस्तों मित्रों को बताइए कि वैकुंठ की एडवांस बुकिंग चल रही है, 9 से 9:30 सभी आमंत्रित हैं। तो अभी कोई मन में प्रश्न है इसमें? इस कहानी में कोई विशेष तो कुछ ऐसा घटना नहीं घटी ना, बस केवल मेन बात यही हुई कि वो व्यक्ति ने, अब देखो अगर समझना है तो देखो क्या क्या, एक ब्राह्मण है, मतलब ठीक है पढ़ा लिखा होगा, उस जैसा कि बच्चा उसका पढ़ा लिखा था इसका मतलब वो भी पढ़ा लिखा होगा, फिर उसने बनिए की वृत्ति निभाई। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या गड़बड़ हम लोग करते हैं। पहली गड़बड़ हम करते हैं कि अगर हम अपने धर्म से हटे, भगवान ने भागवत में अगर आप पढ़ेंगे या इसमें गीता में तो उतना डिटेल में नहीं है, भागवत में है कि अगर ब्राह्मण कब बनिए की गति भी जा सकता है, आपत्ति काल में। आपत्ति काल में आप बनिए की गति मतलब आप सामान बेच बाच के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो वो उसने वो किया, उसके बाद उसमें वो फंसा कैसे, उसके पैसा आ गया, बाहर रह रहा है घर के, तो भटक गया रास्ते से, विचार में फंस गया, शराब पीने लगा, उल्टे सीधे कर्म करने लगा। लेकिन उसके ब्राह्मण होने के कारण उन कर्मों का फल तुरंत मिल गया। तो लौट रहा था तो उसको रास्तों में लुटेरों ने पकड़ लिया और वहीं मार भी दिया। और जब आप अपनी मौत नहीं मरते हैं, समय से नहीं मरते हैं कि भाई बूढ़े होकर मरे या उस तरह से, इस तरह से मारे जाते हैं तो अतृप्ति रहती है। अतृप्ति के कारण प्रेत बनना पड़ता है। वो इसमें ये भी पॉइंट समझ में आ गया।
एक और जो इसमें कहानी में इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चा जा रहा था उसका काशी में उसके लिए श्राद्ध करने के लिए, ताकि वो, उसको मालूम था कि ये आदमी इस तरह से मरा है तो ज़रूर उसको मुक्ति नहीं मिली होगी, तो वो काशी में श्राद्ध करके उसके गति सही सदगति के लिए करेगा। वो काशी जाने से पहले ही उसका काम हो गया। ये सारी चीज़ें, अब इसमें हमें सीखने को क्या मिल रहा है? फर्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारा धर्म है, जो जिस भी हम उस स्थिति में हैं, हम अपने पर चलें। पहली चीज़ उसमें ब्राह्मण, ये उस ज़माने की कहानियाँ हैं जब जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म निभा रहा है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय। आज के समय में हम जो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसका भी जो है वो वही है, वो अपना धर्म निभाना है। तो अपना धर्म निभाना, अपना धर्म निभाएंगे तो ये मुसीबतें आने के चांसेस कम हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पैसा आने के बाद में हमें अपनी शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पैसा आने के बाद में ज़्यादातर समय चांस ये होता है कि हम गलत रास्ते भटकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये, क्यों उसके पास पैसा आया और वो व्यभिचार में भी फंसा, शराब वराब पीने लगा, ये सब हो गया। तो ये दूसरी सीख है कि जब भी कोई हमें एकदम से धन दौलत मिल जाए तो हमारे भटकाव का संभावना बढ़ जाती है, वहाँ सावधानी बढ़ानी है। इसीलिए धन की शुद्धि क्यों बोलते हैं? दान से। धन की शुद्धि इसीलिए दान से होती है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है और आप दान करते रहे लगातार, तो आपके भटकने के चांस कम हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप अशुद्ध धन का इस्तेमाल करेंगे जो शुद्ध नहीं है, तो उस लक्ष्मी की फिर वो गति सीधी सी बताइए, 3 ही जगह है। या तो आपका भला हो सकता है दान धर्म से, या उपभोग होगा, नहीं तो फिर उसका एक ही रास्ता है कि रोग में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, चोर ले जाएंगे। तो आपको जो रास्ता अच्छा लगता हो उसमें, क्योंकि चोर ले जाए, रोग ले जाए या कोर्ट ले जाए, इन तीनों में कोई आनंद नहीं आएगा। दान देंगे तो हो सकता है दान देते वक्त भी आनंद ना आए, लेकिन कम से कम ये तो अच्छा लगा कि रोग के समय का कष्ट नहीं हुआ, कचहरी का कष्ट नहीं हुआ, और चोर जो आए जो आपको मार पीट के ले गए वो भी नहीं हुआ। तो दान हमें फिर भी ठीक लगता है, और दान करने के बाद जो बचे उसका उपभोग कर लीजिए, ठीक है। ये धन के। अब इस पूरे में थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लें कि तृतीय अध्याय में क्या है। तृतीय अध्याय को कर्मयोग का अध्याय बोलते हैं, ठीक है। जैसे द्वितीय अध्याय को सांख्य योग बोलते हैं, लेकिन उसमें कर्मयोग भी है, काफ़ी बड़ा अध्याय है। लेकिन तृतीय अध्याय को कर्मयोग ही बोलते हैं, नाम ही उसका कर्मयोग है। उसमें कर्म की भिन्न भिन्न स्थितियों के बारे में बताया गया है कि कर्म कैसे, कितने प्रकार का होता है, कर्म, अकर्म, विकर्म, ऐसा, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए अभी हम केवल एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पूरा बताएंगे, ठीक। कर्म, अकर्म, विकर्म है इस तरह से। फिर उन्होंने उसमें बताया है कि यज्ञ रूप कर्म करो। अगर यज्ञ रूप कर्म करोगे तो तुम्हें बांधेगा नहीं। कर्म का सिंपल मतलब होता है बांध देता है, क्योंकि अच्छा या बुरा कुछ भी होगा वो बंधन है। अच्छा है तो भी भोगने के लिए आना पड़ेगा, और बुरा है तो भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो अच्छा करो या बुरा करो, कर्म बंधन है। लेकिन ये यज्ञ स्वरूप अगर हम कर्म करते हैं तो हमें वो बांधेगा नहीं। यज्ञ स्वरूप का मतलब क्या हुआ? यज्ञ में हम क्या करते हैं? आहुतियाँ किसके लिए डालते हैं? अपने लिए तो आहुति डाल नहीं रहे ना, कि हम अपने लिए डाल रहे हैं, भगवान के लिए डाल रहे हैं। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित कर देना, तो वो यज्ञ स्वरूप कर्म हो जाएगा। यज्ञ स्वरूप कर्म हो जाएगा तो फिर वो बांधेगा नहीं। बस ये ही है मूल अध्याय 3 में, जो तृतीय अध्याय में बताया गया है। अभी कोई शंका? चलिए, आज हमें थोड़ा समय मिल गया है तो 5 मिनट आके बंद करके थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। आराम से बैठ जाते।
शरीर पे पूरा ध्यान ले जाएं। देखें रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे ढीले हैं, शरीर पूरी तरह से विश्राम में है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, सांसें साधारण, मन में एक निश्चिंता है। अब आज के दिन के जो भी शरीर से हमने काम किए हैं उन सबको याद करें। जो भी काम किया शरीर से उसको याद करें। और उन सभी कर्मों का जो भी अच्छा बुरा फल है, जो भी वो कर्म अभी है, फल नहीं भी दिया है, सब भगवान को समर्पित करें। समर्पित करने के लिए एक बार बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हमने वाणी से जो भी कर्म किए उनको याद करें। हमने बोल करके बहुत से काम किए होंगे, लोगों को आदेश दिया, लोगों को समझाया, लोगों को प्रेम से बोला, लोगों को कटु वचन बोले, लोगों को डांटा, या अच्छी बातें करी, ज्ञान की चर्चा करी, भगवान का नाम लिया, पूजा करी, जो भी वाणी से किया उसको याद करें। और हमारी वाणी से जो भी कर्म हुए उन सभी कर्मों को समर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मन से जो विचार किया हमने, बुद्धि से जो निर्णय लिए, इंद्रियों से जो भी काम हुआ, आँखों ने देखा, नाक ने सूंघा, त्वचा ने स्पर्श किया, जिह्वा ने स्वाद लिया, तो सब मन तक पहुंचा। मन, बुद्धि, इंद्रियों, इन सब के द्वारा जो भी हमने बुद्धि से निर्णय लिए हैं आज, अच्छे बुरे गलत सही जो भी विचार थे, उन सबको एक साथ प्रभु के चरणों में रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्व रजस तमस, ये तीन गुणों का लगातार प्रवाह चल रहा है। उन गुणों के कारण हमारे द्वारा जो भी हुआ, अच्छा बुरा, उन गुणों के प्रभाव के कारण, सत्व रजस तमस के प्रभाव के कारण, उन सब कर्मों को प्रभु के चरणों में रखेंगे। ये भाव कर लें कि जो गुणों के प्रभाव से मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, जिसमें मुझे ना कोई कंट्रोल है, नियंत्रण है, उन सब को मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब
बहुत से कर्म होते हैं संस्कार बस, जिनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं पाते, बस वो हो जाते हैं, बिना सोचे समझे कर्म होते हैं। वो आपका स्वभाव है, क्योंकि हजारों जन्मों के संस्कार स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं। उनको याद आए तो सही, नहीं तो बोल दे भगवान को कि मेरे स्वभाववत जो कर्म हैं उन सबको मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इस वक्त हमारे सभी कर्म समर्पित हो चुके हैं, पूरी तरह से रिक्त हैं, हम पूरी तरह से खाली हैं, पूरी मुस्कुराहट के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद स्वरूप भगवान के साथ ही बैठे हैं। इस भाव से विश्राम करें। शांति शांति शांति। और मुस्कुराते मुस्कुराते लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल चतुर्थ अध्याय के लिए लेंगे। तो भाई बैकुंठ की बुकिंग चल रही है, सबको बता देना अड़ोस पड़ोस में। कल फिर मिलते हैं। जय गुरुदेव।